प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो के लो आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं। TGT, PGT, नीट में चैप्टर वाइज आपको जूलॉजी दिए जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, जिसमें से आज उसी के क्रम में हम लोग देखेंगे। नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, उसी में आप सेंस आर्गन्स की बात करते हैं। हम लोग सेंस आर्गन्स में सबसे पहले आई की बात करते हैं, आँख की बात करते हैं। आँख जो है, आई इज ए फोटो रिसेप्टर आर्गन। हम जानते हैं कि आई क्या है, एक फोटो रिसेप्टर आर्गन्स है। आई बाल, जो आई की बाल होती है, उसके बाद चर्चा की जाए तो 4/5 पार्ट लोकेटेड आई इन आई सॉकेट। देखिए, आई सॉकेट में जो होता है कितना 4/5 पार्ट जो आई सॉकेट के अंदर रहता है आँख, 4/5, और 1/3 पार्ट जो होता है ये आउटसाइड होता है। आँख के बाहर जो आँख का जो बाहर का पोर्शन होता है, जो आई बाल होता है, 1/3 पार्ट बाहर होता है और 4/5 पार्ट जो है अंदर होता है। 4/5 पार्ट क्या होता है, अंदर होता है। तो इस प्रकार से तो आई बाल जो होता है, आँख का जो गोला होता है, वो 4/5 पार्ट जो होता है कहाँ लोकेटेड होता है, आई सॉकेट में होता है। और 3/5 पार्ट जो कहाँ लोकेटेड होता है, आउटसाइड ऑफ बाल, मतलब आँख की जो पोर्शन होता है आई बाल बाहर होता है। तो अब इसके बाद हम क्या देखें कि आई बाल इज मेड ऑफ 3 लेयर। आई बाल कितने लेयर से बना होता है, कितने इसमें लेयर्स पाई जाती हैं, कितने पार्ट लेयर पाया जाता है। स्क्लेरोटिक आउटर भाग होता है, स्क्लेरोटिक भाग होता है, स्क्लेरा जिसे कहा जाता है। स्क्लेरोटिक भाग जो होता है आउटर भाग होता है। और कोराइड भाग जो होता है मिडिल लेयर होता है। रेटिना जो है इंटरनल लेयर होती है। रेटिना क्या होती है, इंटरनल लेयर होती है। कोराइड जो होता है आउटर लेयर होती है, मध्य की लेयर होती है। स्क्लेरोटिक लेयर जो होती है आउटर लेयर होती है। आई की स्ट्रक्चर देखें हम लोग तो सबसे बाहरी पार्ट में क्या होता है, सबसे बाहरी पार्ट में जो है लेंस और कार्निया के बीच में जो द्रव होता है उसे क्या कहा जाता है, एक्वस चैम्बर कहते हैं। लेंस और कार्निया के मध्य में, लेंस के आगे, मतलब आगे पोर्शन, कार्निया सबसे बाहर होता है, उसके बाद लेंस होता है। लेंस और कॉर्निया के मध्य में जो फ्लूइड होता है उसे एक्वस चैम्बर कहते हैं। एक्वस पदार्थ पाया जाता है। और बगल में आइरिस जुड़ा होता है। बगल में क्या जुड़ा होता है, दोनों साइड में आइरिस जो सिलरी बॉडी होते हैं, वहीं पे क्या है, सिलरी बॉडी पाया जाता है। लेंस, मैंने बताया कि लेंस और कॉर्निया के मध्य में, लेंस और कॉर्निया के मध्य में एक्वस चैम्बर होता है। लेंस से जुड़ा हुआ क्या पाया जाता है, सस्पेंसरी फ्रेगमेंट पाया जाता है। सस्पेंसरी फ्रेगमेंट पाया जाता है। आइरिस से जुड़ा हुआ सिलरी बॉडी पाया जाता है। आइरिस से क्या जुड़ा होता है, सिलरी बॉडी पाया जाता है। और स्क्लेरोटिक लेयर जो होती है, सबसे आउटर लेयर पर होती है। सबसे अगर बाहर देखा जाए तो पीछे साइड से लेकर भी स्क्लेरोटिक लेयर होती है। और उसके बाद अगर आप देखें तो मध्य में जो होती है क्या होती है, रेटिना होती है। क्या, कोराइड लेयर जो होती है। देखिए, स्क्लेरोटिक लेयर के बाद अगर 3 लेयर में होती है, ध्यान दीजिए, स्क्लेरोटिक लेयर जो होती है सबसे आउटर लेयर पर होती है। कैरोइड लेयर जो होती है, रक्त पटल जिसे कहते हैं, जिसे कोराइड लेयर जो होती है रक्त पटल होता है। इसमें रधिर वाहिनियाँ होती है। रेटिना और स्क्लेराइड के मध्य में जो होता है क्लोराइड लेयर होती है, इसे रक्त पटल भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। उसके बाद सबसे इंटरनल लेयर आँख में जो पाई जाती है, जो अंदर गोले में 3 पार्ट में डिवाइड होता है। स्क्लेरोटिक लेयर सबसे बाहरी होती है, इसे दृष्टि पटल कहते हैं, इमेज पटल। देखिए क्या कहते हैं, स्क्लेरोटिक लेयर होती है। उसके बाद क्या होता है, कोराइडिक लेयर होती है, रक्त पटल जिसमें रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। उसके बाद रेटिना लेयर होती है। उसके बाद कौन सी लेयर होती है, रेटिना लेयर होती है। रेटिना लेयर जो इंटरनल पर होती है, गोले में जो इंटरनल होता है पार्ट होता है, उससे यहाँ रेटिना होती है। वहाँ पे उसको हम क्या कहते हैं, रेटिना में दृष्टि बनता है। वहाँ पे जो पिक्चर बनता है हमारे आँख में, कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। रेटिना के जिस स्थान पर पिक्चर बनता है उसे येलो स्पॉट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, येलो स्पॉट कहा जाता है। आँख के मध्य में जो भरा हुआ पदार्थ होता है इसे विट्रस फ्लूइड कहा जाता है। ब्लाइंड सेक किसे कहा जाता है, ब्लाइंड सेक जिस स्थान पर पिक्चर नहीं बनता है उसे ब्लाइंड सेक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अंधबिंदु पिक्चर मतलब उसे क्या कहा जाता है, ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। आँख में 2 प्रकार की मसल्स होती हैं, रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल होती है। रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल होती है। अगर आइरिस की TS ली जाए तो उनमें क्या होता है, रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल। आइरिस की TS ली जाए तो उसमें रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल होती है। रेटिना की बात की जाए, रेटिना
में सबसे बाहरी लेयर को पिगमेंटेड लेयर कहते हैं। रेटिना के सबसे बाहरी लेयर को पिगमेंटेड लेयर कहते हैं। और रॉड और कोन्स जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? रेटिना पाया जाता है। रॉड और कोन्स जो होते हैं क्या काम करते हैं? रॉड और कोन्स जो देखने में सहायक हैं, तो किस किस प्रकार से हैं? रॉड की बात सबसे पहले हम लोग करते हैं। रॉड में रात में जो देखने के लिए एक्टिव इन डिम लाइट, मतलब जो रात में देखने के लिए एक्टिव हो, तो रॉड रात, मैंने इसके पहले भी वीडियो में बनाया है, बोला हूँ। रोडोप्सिन पिगमेंट, इनमें क्या है? रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। ब्लैक एंड वाइट इमेज इसमें बनता है, जो रात में देखने के लिए ज़रूरी होता है। अगर रात में कम दिखाई देने लगता है तो कहाँ इफेक्ट होता है? रॉड पर रॉड इफेक्ट हो जाता है, जिससे विटामिन ए की कमी से हम इस कमी को क्या करते हैं? इस कमी को पूरा कर दे लेते हैं। ठीक है, विटामिन ए खाना पड़ता है। रॉड रात को देखने के लिए एक्टिव डिम लाइट कब एक्टिव होता है? जब कम लाइट होता है उसमें एक्टिव होता है। रोडोप्सिन पिगमेंट इसमें पाया जाता है। ब्लैक एंड वाइट इमेज रॉड में बनता है। प्यारे दोस्तों, रात में कैसे आपको दिखाई देता? कोई चीज़ आप देखते हैं तो ब्लैक एंड वाइट इमेज बनता है उस समय ना, उसमें आपको रोडोप्सिन पिगमेंट एक्टिव होता है। एक्टिव इन डिम लाइट, रॉड जो होता है डिम, रात जैसे उल्लू है, उल्लू देखने के लिए उसमें रॉड ज़्यादा डेवलप होगा। जो रात चर प्राणी है उसमें रॉड ज़्यादा डेवलप होता है। अब कौन की बात की जाए, कौन क्या होता है? एक्टिव इन ब्राइट लाइट। कौन क्या होते हैं? एक्टिव इन ब्राइट लाइट, प्रकाश में जो होता है ज़्यादा कार्य एक्टिव होता है। कौन जो होता है प्रकाश में, जब दिन में हम देखते हैं तो कौन एक्टिव होता है हमें देखने के लिए? एक्टिव इन ब्राइट लाइट आयोडोप्सिन पिगमेंट होता है। इनमें किस प्रकार का पिगमेंट होता है? आयोडोप्सिन। देखिए, रॉड में रोडोप्सिन पिगमेंट था और कौन में आयोडोप्सिन पिगमेंट है। इसमें क्या होता है? कलर इमेज बनता है। अगर कौन के द्वारा कैसी इमेज बनती है? कलर, रंगीन इमेज बनती है। अब अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं हम लोग। आँख में किस प्रकार के न्यूरॉन पाई जाती है? बाईपोलर न्यूरॉन पाई जाती है। किस प्रकार की? बाईपोलर न्यूरॉन पाई जाती है। देखिए, सबसे बाहरी लेयर पे फोटो रिसेप्टर होते हैं जो रॉड और कोन होते हैं, और मिडिल लेयर पे बाईपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। मिडिल लेयर पे क्या होते हैं? बाईपोलर न्यूरॉन होते हैं। इनर लेयर पर गैंग्लियनिक सेल्स होते हैं। इनर लेयर पर गैंग्लियनिक सेल पाए जाते हैं। ब्राइटनेस इमेज फाउंड एट रेटिना, जब ब्राइटनेस इमेज बनते हैं तो कहाँ बनते हैं? रेटिना बनते हैं। इसका येलो स्पॉट पे ब्राइटनेस जो है ब्राइटनेस जो है पिक्चर बनते हैं, इमेज बनता है, उस पॉइंट को हम क्या कहा जाता है? येलो स्पॉट कहा जाता है। ब्लाइंड स्पॉट किसे कहा जाता है? नो इमेज फॉर्मेशन, ब्लाइंड स्पॉट कोई इमेज नहीं बनता है, कोई इमेज वहाँ पे नहीं बनता है। येलो स्पॉट के सेंट्रल पार्ट को फोविया कंट्रेलिस कहा जाता है। ध्यान दो प्यारे दोस्तों, येलो स्पॉट के सेंट्रल पार्ट को फोविया कंट्रेलिस कहा जाता है। येलो स्पॉट के सेंट्रल पार्ट को फोविया कंट्रेलिस कहा जाता है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। ब्लाइंड स्पॉट नो इमेज फॉर्मेशन, ब्लाइंड स्पॉट पे कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। एट दिस पॉइंट ऑप्टिक नर्व गोज टू द ब्रेन, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट से जो होता है ऑप्टिक नर्व गोज टू द ब्रेन, ब्रेन में ऑप्टिक नर्व जाता है। कहाँ से? जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है वहाँ से ही, उस पॉइंट से ही जो ऑप्टिक नर्व होता है वो कहाँ जाता है? ब्रेन में जाता है। अगर पूछा जाए कि मांसाहारी जंतु होते हैं उनकी आंखें रात में चमकदार क्यों होती हैं, तो आप कहेंगे कि रेटिना के पीछे, प्यारे दोस्तों, उनकी आंखें, जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनकी आंखें रात में चमकदार क्यों दिखाई देती हैं? तो रेटिना के पीछे टेम्पटम लूसिडम पिगमेंट पाया जाता है। उनके रेटिना के पीछे का कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? जो टेम्पटम लूसिडम पिगमेंट पाया जाता है, जो प्रकाश परावर्तन से चमकती है। जो प्रकाश परावर्तन, वहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसलिए उनकी आंखें चमकती हैं प्यारे दोस्तों। तो रेटिना के पीछे क्या पाया जाता है? रेटिना के पीछे टेम्पटम लूसिडम पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश वहाँ से परावर्तित होता है और उनकी आंखें चमकदार दिखाई देती हैं। कार्निया में ब्लड वेसल्स पिगमेंट होती हैं। कार्निया में क्या पाई जाती है? ब्लड वेसल्स। इस पहले बताएं मध्य की लेयर है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स लेयर होती है। ठीक है, देखो प्यारे दो, येलो स्पॉट को एक नाम और है मैक्यूला ल्यूटी। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन बनता जाते हैं प्यारे दोस्तों। येलो स्पॉट को मैक्यूला ल्यूटी भी कहा जाता है, येलो स्पॉट का सेंटर। और आप इसके सेंट्रल पार्ट को फोवी सेंट्रलिस भी कहा जाता है।
फोबी सेंट्रलिस, मैक्यूला ल्यूटी येलो स्पॉट। ये इतना आप ध्यान दीजिए। फोबी सेंट्रलिस मैक्यूला ल्यूटी येलो स्पॉट को प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिए, येलो स्पॉट के ही पार्ट हैं, क्या कह सकते हैं, उन्हीं को ही हम कहते हैं, मैक्यूला ल्यूटी येलो स्पॉट को ही कहते हैं। और सेंट्रल भाग में फोबी सेंट्रलिस पाया जाता है। फोबी सेंट्रलिस जो होता है इट सेंट्रल पॉइंट होता है किसका, येलो स्पॉट का सेंट्रल पॉइंट जो होता है फोबी सेंट्रलिस होता है, फोबी सेंट्रलिस। अब प्यारे दोस्तों, हम कुछ आँख के डिफेक्ट की बात करते हैं। आँख में कुछ रोग हो जाते हैं, आँख में कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे से पहला है मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, नियर फार साइटलेडनेस और एस्टिमेशंस, कंट्रैक्ट और ग्लूकोमा ये सब जो है बीमारियां हैं। मायोपिया, जैसे मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है और प्रेसबायोपिया है और एस्टिमेटिज्म और स्ट्रेबिलिज्म, ये सब क्या है, इनके अनेक रोग हैं। जो मुख्य रोग है उन्हीं की चर्चा हम लोग करते हैं। मायोपिया क्या है, नियर साइडनेस रोग होता है जो निकट दृष्टि दोष को दर्शाता है। प्यारे दोस्तों, मायोपिया जो रोग होता है यह क्या है, नियर साइडनेस को दर्शाता है। मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष को दर्शाता है, निकट दृष्टि दोष को दर्शाता है। देखिए मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में जो होता है नज़दीक की वस्तुएं अच्छी दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं क्या होती है, धुंधला दिखाई देने लगती हैं। अगर दूर वस्तु रखी है थोड़ा तो क्या होगी, धुंधला दिखाई देने लगती है। नेत्र गोलक क्या होता है, इसमें बड़ा हो जाता है। जो नेत्र का गोलक होता है वो बड़ा हो जाता है। रेटिना पीछे पहुंच जाती है। रेटिना कहाँ पहुंच जाती है, पीछे पहुंच जाती है, परंतु इमेज आगे बनता है। इमेज क्या होता है इसमें, अगर नेत्र गोलक बड़ा होगा तो रेटिना पीछे पहुंच जाती है और इमेज आगे बनता है, जिससे इमेज धुंधला दिखाई देती है। इसलिए इसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है, कॉनकेव, जिससे कि इमेज रेटिना तक पहुंचाई जाए। तो जब आगे बढ़ रहा है रेटिना तक पहुंचाई जाती है तो जो निकट की वस्तु है, वो जो दूर की वस्तु है वो भी साफ दिखाई देने लगती है। तो निकट दृष्टि दोष, मायोपिया को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, मायोपिया अगर आ गया तो निकट दृष्टि दोष, जिसमें कॉनकेव लेंस का यूज किया करते हैं। निकट की वस्तु जो होती है, नियर साइड जो ऑब्जेक्ट जो होता है क्लियर दिखाई देता है, बट फार ऑब्जेक्ट जो दूर वस्तु होती है नॉट क्लियर होती है। फार ऑब्जेक्ट मतलब दूर वस्तु जो होती है नॉट क्लियर होती है। आई बाल बिकम लॉन्गर, इनमें आई बाल जो होता है लॉन्गर हो जाता है फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज, जो स्टेज होनी चाहिए आई बाल लंबा हो जाता है। इमेज फाउंड बिफोर द रेटिना, इमेज जो होता है रेटिना के पहले बन जाता है। यूज द कॉनकेव लेंस, हम इनमें कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। प्यारे दोस्तों, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। कॉनकेव मतलब अवतल लेंस का यूज करते हैं। कौन सा लेंस, अवतल लेंस का यूज करते हैं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस ना होता ना, अवतल लेंस का यूज हम इसमें करते हैं। मायोपिया में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे रेटिना पे जाके कान के अवतल लेंस का यूज करने से क्या होता है, वो फैला देता है। इमेज कहाँ बनने लगता है, रेटिना पे, किरणों को फैलाकर रेटिना पे इमेज बनाता है। अब आता है दूसरी बीमारी पर हम चलो चर्चा करता है, आँख की दूसरी बीमारी पर, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, दूर दृष्टि दोष, जिसे हम क्या कहते हैं, फार साइटनेस, दूर दृष्टि दोष कहते हैं, फार साइटनेस कहते हैं। अब इसकी कंडीशन उसका मायोपिया का जस्ट अपोजिट हो जाता है। प्यारे दोस्तों, दूर दृष्टि दोष जो है हाइपर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जो मायोपिया से जस्ट अपोजिट हो जाता है। इनका आई बाल छोटा हो जाता है, उसमें बड़ा हो जाता था आई बाल, रेटिना छोटी हो जाती है, परंतु रेटिना के जो इमेज बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है, जिससे स्पष्ट दिखाई नहीं देता। उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, कौन सा, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। उसमें अवतल लेंस, मायोपिया में अवतल लेंस का यूज होता था, इसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। प्यारे दोस्तों, यदि आँख में जो इमेज उल्टा बनता है वह ट्रू होता है। वह कैसे होता है, ट्रू प्रकार का होता है। और इस प्रकार के हाइपर मायोपिया में चश्मे का पावर प्लस होता है। कैसे, किस प्रकार से, दूर दृष्टि में चश्मे का पावर क्या होता है, प्लस होता है। इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि में क्या होता है, फॉर ऑब्जेक्ट इज क्लियर, मतलब दूर की वस्तु क्लियर होती है, बट नियर ऑब्जेक्ट देखिए नॉट क्लियर, नज़दीक की वस्तुएं जो होती है क्या होती है, नॉट क्लियर होती है, इसलिए उत्तल लेंस का यूज होता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु जो होता है फार ऑब्जेक्ट क्लियर होती है, जो नाम है दृष्टि दोष करता है, लेकिन वो क्या है, देखिए प्यारे दोस्तों, आपको इसे यहाँ ध्यान देना है कि दूर दृष्टि दोष आ जाए,
आपको लगता है कि दूर की वस्तु ना दिखाई दे, लेकिन दूर की वस्तु उसमें दिखाई देती है और पास की वस्तु क्लियर नहीं होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निकट दृष्टि में क्या होता है कि दूर की निकट की वस्तु दिखाई देती है, पास की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। नाम जस्ट उसका उल्टा आप समझेंगे नाम से, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो नज़दीक की वस्तु दिखाई दे, दूर की वस्तु ना दिखाई दे। और दूर दृष्टि दोष में हाइपर मेट्रोपिया में क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, जो दूर की वस्तु क्लियर होती है बट नज़दीक की वस्तु ऑब्जेक्ट नॉट क्लियर होती है। इनका आई बाल क्या हो जाता है, साल्टर हो जाता है। इनका आई बाल कैसे होता है, साल्टर हो जाता है। इमेज इज फॉर्म बिहाइंड रेटिना। इमेज कैसे बनती है, रेटिना के पीछे बनती है। इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के पीछे बनता है। इनमें इमेज जो होता है रेटिना के पीछे बनता है। देखिए हाइपर मायोपिया में क्या होता है, रेटिना के पीछे इमेज बनता है, और मायोपिया में क्या होता है, रेटिना के आगे इमेज बनता है। ठीक है, निकट दृष्टि उसमें। अब इसमें क्या, रेटिना के पीछे इमेज बनता है। तो इसको सही स्थान पर लाने के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मीन्स होता है उत्तल लेंस का यूज करते हैं हम लोग। तो अब आता है तीसरी बीमारी के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तीसरा जो रोग है उस रोग को क्या करते हैं, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया कहते हैं प्यारे दोस्तों। प्रेसबायोपिया में क्या होता है प्यारे दोस्तों, प्रेसबायोपिया में एजिंग विजन भी कहा जाता है। प्रेसबायोपिया को एजिंग विजन भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। यहाँ एज से संबंधित होता है, जब ज़्यादा एज हो जाती है, 40 के ऊपर हो जाता है, तो मान लीजिए प्रेसबायोपिया रोग होने की चांसेस होते हैं प्यारे दोस्तों। एजिंग विजन मतलब एजिंग विजन भी प्रेसबायोपिया को कहते हैं। लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंस, लेंस की इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है। इसमें क्या होती है, लेंस की इलास्टिसिटी जो होती है, इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है। लेंस इज ए ऑलमोस्ट टोटल नॉन एकोमोडेशन कंडीशन। रिबिलिटी इनमें कम हो जाती है। फोकस बोथ नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट लेंस को फैलाती है, सिकुड़ती है। इमेज नियर होने पर लेंस गोल व सिकुड़ जाता है। इमेज नियर होने पर क्या होता है, लेंस गोल सिकुड़ जाता है। इमेज दूर होने पर लेंस बड़ा कर देता है, लेंस क्या होता है, बड़ा हो जाता है। या एकोमोडेशन पावर बैलेंस करता है, अर्थात आवर्धन क्षमता बनाता है। जब बुढ़ापे में आँख कमज़ोर हो जाती है तो तब निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। यूज लेंस बाईफोकल लेंस यूज किया जाता है। इनमें क्या बाईफोकल लेंस यूज किया करते हैं। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस दोनों का यूज होता है। इसमें बाई कॉनकेव का मतलब कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंस है, उत्तल अवतल दोनों लेंस का यूज किसमें किया जाता है प्यारे दोस्तों, प्रेसबायोपिया में यूज किया जाता है। जो एजिंग जो बीमारी होती है, एजिंग विजन होता है। यह एजिंग विजन होता है, या दोनों प्रकार की एज 40 के ऊपर जब हो जाता है तब एक कंडीशन आती है। नियर एंड फॉर साइट इज नॉट क्लियर, नियर नज़दीक की और दूर की वस्तु क्लियर नहीं होती है। सस्पेंसर लाइट पिगमेंट, देखिए इसमें क्या होता है, सस्पेंसर लिगामेंट बिकम वीक। हमारी आँख की सस्पेंसर लिगामेंट जो होती है वे वीक हो जाती हैं ड्यू टू एजिंग, जैसे जैसे एज बढ़ता है। हैंस एकोमोडेशन पावर इज नॉट मेंटेन, और इसलिए एकोमोडेशन पावर इनका मेंटेन नहीं होता है। कैन बी करेक्टली यूजिंग बाईफोकल इज यूज लेंस, इनमें इसलिए बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है। देखिए प्यारे दोस्तों, जो चौथा डिजीज़ है, चौथे डिजीज़ की बात हम लोग करें, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म जो होता है, आबिंदुकता इसको कहा जाता है। एस्टिग्मेटिज्म रोग जो होता है, या क्या करता है, हमारा कार्निया जो सबसे बाहर हमारा कार्निया होता है, उसमें उसके कर्वेचर में चेंज हो जाता है, उसका कर्वेचर ही चेंज हो जाता है। मतलब कार्निया जो सबसे बाहर हमारा है उसके फंक्शन या उसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ जाती है थोड़ा सा। जब उसमें आई बाल सम व्हाट, देखिए इसमें क्या होता है, कर्वेचर ऑफ कार्निया और लेंस इज नॉट परफेक्टली सिमेट्रिकल। इसमें लेंस और कार्निया दोनों में कुछ डिफेक्ट हो जाता है, इसी को एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। रिफ्लेक्टिव एरर हो जाता है लेंस सिस्टम में, रिफ्लेक्टिव एरर हो जाता है लेंस सिस्टम में। और इसको करेक्ट कैसे करते हैं, इसको सही कैसे किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करके प्यारे दोस्तों। सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग करने से जो है आबिंदुता, जो एस्टिग्मेटिज्म जो होता है, आबिंदुकता जो दिखाई देती है वह सही हो जाता है प्यारे दोस्तों। इस प्रकार के रोग में सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है, पूछा जाता है प्यारे दोस्तों। तो सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग किस बीमारी में, आँख की किस बीमारी में किया जाता है, एस्टिग्मेटिज्म बीमारी में किया जाता है। आबिंदुकता, इसमें क्या होता है, वर्गा का कोई लेंस वस्तु है तो उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, और लेंस और
कॉर्निया में डिफेक्ट होने के कारण कंडीशन आती है, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ किया जाता है। प्यारे दोस्तों बस इतना इसमें इम्पॉर्टेंट है। अगले बीमारी की बात करते हैं, मोतियाबिंद जिसे कहा जाता है। मोतियाबिंद किसे कहा जाता है? कैट्रैक्ट रोग हो जाता है। ये मोतिया डिजीज ऑफ द ओल्ड एज में मोतियाबिंद होता है। कैंट्रैक्ट जो होता है यह ओल्ड एज में रोग होता है। यह क्या है? ओल्ड एज में होता है कैंट्रैक्ट रोग, जिसे मोतियाबिंद कहा जाता है। इस रोग में क्या होता है? लेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लेंस क्या करता है? लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस की ट्रांसपेरेंसी जो होती है लॉस हो जाती है। लेंस बिकम ओपाक्यू हो जाता है, मतलब इसका जो होता है अपारदर्शी हो जाता है। क्या होता है? लेंस ओपाक्यू मतलब अपारदर्शी हो जाता है। ओपाक्यू मतलब क्या हो जाता है? अपारदर्शी होता है। लेंस में वो जो होता है मोतियाबिंद होने के कारण क्या है? लेंस अपारदर्शी हो जाए, लेंस ही अपारदर्शी हो जाएगा प्यारे दोस्तों, को दिखाई नहीं देगा। तब इसमें क्या होगा? ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ऑपरेशन विल बी नीडेड, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। न्यू लेंस प्लांट होता है, नया लेंस लगाया जाता है। दिस प्रॉब्लम अकर्स इन ओल्ड एज, तो ये मोतियाबिंद का प्रॉब्लम जो होता है, लेंस अपारदर्शी हो जाता है, ओपाक्यू हो जाता है। ठीक है, मेन चीज़ मोतियाबिंद में ही होता है, लेंस जो होता है अपारदर्शी हो जाने के कारण व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा। इस प्रॉब्लम को ओल्ड एज में होता है। और इस प्रॉब्लम में क्या हो? ट्रांसप्लांट, ऑपरेशन ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑपरेशन करके जो होता है न्यू लेंस लगाया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, न्यू लेंस का ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो यह कौन सा रोग था प्यारे दोस्तों? मोतियाबिंद। आपने नाम सुना होगा, जब बुढ़ापे में मोतियाबिंद हो जाता है उस समय यह कंडीशन आ जाती है, तो नए लेंस का ट्रांसप्लांट किया जाता है। ओके, अब अगले रोग की बात करते हैं, ग्लूकोमा की चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, ग्लूकोमा क्या होता है? इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज, मतलब इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर इनमें जो है इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। रिप्लेसमेंट ऑफ एक्वस ह्यूमर इन इफेक्टेड, जो रिप्लेसमेंट एक्वस ह्यूमस होता है उनमें दिक्कत हो जाती है। एक्वस ह्यूमस क्या है? एक्वस चैम्बर जो लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है उनमें डिफेक्ट हो जाता है, जानते हैं? उसमें डिफेक्ट एक्वस ह्यूमस जो होता है इफेक्टेड हो जाता है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कैनाल ऑफ स्क्लेमा कैनाल जो होता है ब्लॉक्ड हो जाता है। स्क्लेमा कैनाल जो होता है ब्लॉक हो जाता है। एक्वस ह्यूमस जो होता है ये ब्लड में ना जा पाने के कारण दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं इनमें। तो इसमें क्या करना पड़ता है? सर्जिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ग्लूकोमा में सर्जिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। मोतियाबिंद कैट्रैक्ट मोतियाबिंद में भी सर्जिकल ट्रीटमेंट, लेंस बदलना पड़ता है। और ग्लूकोमा में भी सर्जिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, क्योंकि ह्यूमर एक्वस जो होता है ब्लड में ना पहुंचने के कारण दिक्कतें आँख उत्पन्न हो जाती है, इसे ग्लूकोमा कहा जाता है। एक्वस चैम्बर में दिक्कत आती है प्यारे दोस्तों, एक्वस चैम्बर में दिक्कत होने के कारण ग्लूकोमा रोग होता है। और एक्वस जो होता है ब्लड में नहीं पहुँच पाता, ब्लड में जाना बंद हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट की नेसेसरी होती है। ठीक है, सर्जिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ग्लूकोमा को ठीक किया जाता है, जिससे एक्वस ब्लड में जाने लगता है। और मोतियाबिंद में लेंस को ट्रांसप्लांट किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है मोतियाबिंद जो में आँख में लेंस को बदला जाता है। ग्लूकोमा में इसमें भी सर्जिकल होता है, इसमें भी क्या किया जाता है? इसमें भी द्रव को जो ब्लड में जाने के लिए एक्वस चैम्बर से उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। किसमें? ग्लूकोमा में। अगला डिजीज है कंजक्टाइविटिस, जो हमारी आंखें लाल हो जाती है। कंजक्टाइविटिस क्या होती है? इट मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा, जब हमारे कंजक्टाइवा में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो यह बीमारी होती है कंजक्टाइविटिस, जो हमारी आंख पिंक हो जाती है, गुलाबी हो जाती है। मेनली बाय बैक्टीरिया इन्फेक्शन, या बैक्टीरिया इन्फेक्शन के द्वारा होता है, लाइक के नीमोकोकाई स्टेफाइलोकोकाई के द्वारा रोग हो जाता है। कंजक्टाइविटिस रोग जो होता है, पिंक आई जो होती है रोग हो जाता है, जो हमारे आँखें लाल लाल हो जाती हैं, तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नीमोकोकाई और स्टेफोकोकाई के द्वारा होता है प्यारे दोस्तों। अगला रोग है नाइट ब्लाइंडनेस किसके द्वारा होता है? इट इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की डिफिशियंसी से रोग होता है। यह रोग जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस किसके द्वारा? विटामिन ए की कमी से होता है। एक एट्रोपिन दवा होती है, आँख में डालने पर क्या होती है?
कभी कभी पूछा जाता है कौन सी दवा आँख में डाली जाती है जिससे आँख फैल जाती है। एट्रोपिन दवा डाली जाती है जिससे आँख में फैल जाती है। ठीक है, देखिए कुछ मुख्य पॉइंट हम लोग देखते हैं। बी, मधुमक्खी जो होती है कैन सी अल्ट्रावायलेट लाइट, मधुमक्खियाँ जो अल्ट्रावायलेट लाइट को देख सकती हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट को क्या करती हैं, देख सकती हैं। एपोजिशन इमेज किस में बनता है, मोजाइक इमेज किस में बनता है, इंसेक्ट में बनता है। मोजाइक इमेज किस में बनता है, इंसेक्ट में बनता है। सभी डोमेस्टिक जंतु जैसे सभी शार्क में जो होता है, शार्क में जो होता है रंगीन चित्र नहीं बनता है। मनुष्य, बंदर, चिड़िया, लिजर्ड, कछुआ, मछलियाँ में रंगीन चित्र बनता है। इनमें रंगीन मनुष्य, बंदर, चिड़िया, लिजर्ड, कछुआ, मछलियों में रंगीन चित्र बनता है। प्यारे दोस्तों, आउल की रेटिना में केवल रॉड पाए जाते हैं। आउल क्या है, ये केवल रात को देख सकता है, तो रेटिना में केवल इनके क्या पाया जाता है, रॉड पाया जाता है, इसलिए ये रात में देखने के लिए सक्षम है। मुर्गा मुर्गी देखते हैं ना, फाउल के रेटिना में ओनली कोन होते हैं। मुर्गा मुर्गी अधिकतर क्या होते हैं, ये दिन में ही देख सकते हैं, रात में बहुत कम देख पाते हैं। मुर्गा मुर्गी जो होते हैं, फाउल जो होते हैं, दिन में ये इनका कोन जो डेवलप होता है। प्यारे दोस्तों, सभी दिनचर में सिर्फ कोन्स पाए जाते हैं। जो दिनचर होते हैं, जो दिन में रहते हैं, उनमें क्या होते हैं, केवल कोन पाए जाते हैं। आँखों का चमकना किसके कारण होता है, जो जिन जंतुओं का आँख चमकती है, टेप्टम ल्यूसिडम के द्वारा आँख चमकती है। एक्यूट विजन जो होती है फाउंड इन वल्चर बर्ड में। देखिए एक्यूट विजन मतलब दूर देख सकती है कौन, एक्यूट विजन जो होते हैं वल्चर गिद्ध जैसे बर्ड में, पक्षियों में पाया जाता है। बर्ड जनरली हैव मोनोक्यूलर विजन बट आउल है बाइनोक्यूलर विजन होता है। बर्ड्स जनरली सभी बर्ड्स क्या होते हैं, मोनोल्यूक्यूलर विजन होते हैं, लेकिन उल्लू जो होता है बाइनोल्यूक्यूलर विजन होता है। बाइनोक्यूलर विजन होता है, मतलब किसमें, आउल में बाइनोक्यूलर विजन पाया जाता है। नॉकटर्नल एनिमल्स जैसे स्क्रू है, बैट है, इनमें क्या होता है, कोन नहीं पाया जाता है। जो रात में दिखाई देते उसमें रॉड ही पाए जाते, कोन नहीं पाए जाते हैं। वर्टिकल फाउंड इन कार्निवोरस, वर्टिकल प्यूपिल इज फाउंड इन कैट, कार्निवोरस कैट में पाया जाता है। वर्टिकल प्यूपिल जो होता है या कैट में, कार्निवोरस में पाया जाता है। बिगेस्ट आइज किस में पाया जाता है, बॉडी साइज के आधार बिगेस्ट आइज किस में पाया जाता है, बिगेस्ट आइज जो पाया जाता है डियर में पाया जाता है। डियर मतलब हिरन में पाया जाता है ना, डियर में मतलब हिरन में पाया जाता है। ठीक है, और सभी दिनचर जो प्राणी होते हैं उनमें केवल कोन पाए जाते हैं, रातचर में रॉड पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ जो है आपका आई से संबंधित जो नर्वस सिस्टम थे उनकी चर्चा हुई। आई आर्गन से, सेंस आर्गन से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्यारे दोस्तों बनते हैं यहाँ से। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। प्यारे दोस्तों, लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।